कोई सोच भी नहीं सकता कि एक ऐसी लड़की जो इस घर में रहती है वो प्रेसिडेंट से अर्जुन अवार्ड ले सकती है। ये हम इस वक्त नसीन के घर में मौजूद हैं। ये छोटा सा किराए का मकान है जिसमें वो रहती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर कितना बड़ा है छोटा है, परिवार का सपोर्ट है या नहीं है। फ़र्क पड़ता है सिर्फ एक बात से, और वो है जज्बे से। अगर ठान लिया जाए कि कुछ हासिल करना है तो इंसान दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हासिल ना कर सकता हो, और ये साबित किया है नसरीन ने। आपने जो खुशी अपनी बच्चे की देखी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। कभी सोचा था ऐसा होगा? मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। मेरा हर कुछ लुट गया। मैं गांव की सारी कुछ छोड़ के यहाँ पे मैं अपनी बच्ची के लाइफ के लिए यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने। लेकिन आज मेरी बच्ची ने ऐसा नाम किया है, ऐसा नाम किया है कि माशाअल्लाह मैं फूलों नहीं समझ रही हूँ। कभी हालात से लड़ते हुए आपने अपने माँ बाप को देखा, गमगीन भी हो जाते होंगे, आंखों में आंसू भी उनके आते होंगे हमेशा कि कैसे लड़ेंगे, कैसे समाज से भी लड़ेंगे, रिश्तेदारों से भी लड़ेंगे, बच्ची को आगे पहुंचाना है। तो आप किस तरह से उनको सपोर्ट करती थी? हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया से जो हमें कैश प्राइज़ मिलता है और स्कॉलरशिप हमारी बनती है, तो उससे मेरे घर में बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत से बातें मैंने अपने बारे में, फैमिली के बारे में और आस पड़ोस ने, और जैसे होता है कि डीमोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें, और जो हमारा समाज है, आस पड़ोस के लोग हैं, वो बहुत प्राउड फील करेंगे कि जिस लड़की को हम ऐसे डीमोटिवेट करते थे, आज वो हमारे देश में पूरे हर जगह पर उसका नाम रोशन हो रहा है। 9 जनवरी को प्रेसिडेंट साहब से आप अवार्ड हासिल करेंगे इंशाल्लाह। कितनी खुशी है मन में। मेरे दिल में एक ही बात और एक ही तमन्ना थी कि काश कभी मेरा भी ऐसा टाइम आए कि मेरा नाम अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में आए। पॉडकास्ट विद तहजीब में मिलिए इंडियन खो खो टीम की कैप्टन नसरीन शेख से इस जुम्मा रात 10 बजे सिर्फ तहजीब टीवी पर।